Good morning, students. I am from Madan Public Senior Secondary School. Today we start chapter 5 Coal and Petroleum. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हमें बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए बेसिक नीड्स के लिए. कुछ हमें नेचर से मिलता है और कुछ ह्यूमन एफर्ट से मिलते हैं. Activity 5 List of the various material used by daily life and classify them as a natural and man-made. आपको नेचुरल और मैनमेड के वो लिखने हैं. आपकी कौन से नेचुरल है कौन से मैनमेड प्रोडक्ट्स हैं. नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं, सॉइल, कोल, पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर. और मैनमेड, मैनमेड कौन सी है? बहुत सारी है. क्लोथ्स, टेबल, चेयर, ये सब मैनमेड है. और पॉलिस्टर, पॉलीथीन क्या है? मैनमेड है. प्लास्टिक. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इसमें एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स हो सकते हैं? यस, करेक्ट, हो सकते हैं. सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये हमें किससे मिलते हैं? नेचर से ऑब्टेन होते हैं. दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमें नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड? क्या जो एयर, वाटर और सॉइल जो होती है वो एग्जॉस्ट हो सकती है? You have already studied about water in class 7. Is water is a limitless resource? आपने ये देखा होगा कि एयर, वाटर, सॉइल क्या वो ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या वो ख़त्म हो सकती है? यस, हो सकती है. वाटर हो सकता है. अगर हम उसको गंदा करें तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारे पीने के लिए नहीं रहेगा. और जो दूसरी है कि अगर हम ह्यूमन जो इज वाटर लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर जो है लिमिटलेस रिसोर्सेज है? इन द लाइट ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. अब देखिए, अवेबिलिटी ऑफ वेरियस, जो नेचर में अवेबिलिटी जिसकी जितनी है उसको अब क्लासिफाइड किया हुआ है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. देखिए एग्जाम्पल, सनलाइट एंड एयर. सनलाइट और एयर जो होती है वो बहुत ही लिमिटलेस क्वांटिटी में है जो कभी खत्म नहीं हो सकती. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो खत्म हो सकती है. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज लिमिटेड. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. ये ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर में लिमिटेड अमाउंट में है और एग्जॉस्ट खत्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. Examples of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? एग्जॉस्टिबल है. इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. एक्टिविटी 5.2. Take some container, fill them with a popcorn, peanuts, roasted gram, toffees. Divide students into group of 7 each. Further divide each group in the 3 subgroup containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second, third generation respectively. These subgroups represent the consumers as population of growing second and third generation have a larger number of consumers. Put one full container of each group on a table. Ask consumer of first generation from each group to consume a table from the container of their group. Now ask the second generation consumer from each group to do the same. Ask student to observe carefully the availability of eatables in the container. If something is left in the container, ask the third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumer of the third generation got the eatables or not. Also observe if anything is still left in any of the container. देखिए आपको क्या करना है कि आपको कंटेनर्स लेने हैं. किसी में आपको अलग अलग उसमें पीनट्स, पॉपकॉर्न, रोस्टेड ग्राम या कुछ भी आप ले सकते हैं उन तीनों को. और आपको फर्स्ट एक ग्रुप में 1 जना, दूसरे ग्रुप में 2 और तीसरे ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स होने चाहिए. फिर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन ग्रुप लिखना है. उसमें आपको पूरा फिल होगा. फिर आपको चेक करना है कि आपको उनको भारी भारी से बोलना है कि फर्स्ट जनरेशन 1 जना जिसमें है वो आपको कंप्लीट करना है. फिर सेकेंड जनरेशन कंप्लीट करेगा. फिर थर्ड जनरेशन. आपको देखना है कि क्या कुछ कंटेनर में, थर्ड जनरेशन की कंटेनर में कुछ बचा नहीं. क्यों? क्योंकि जो थर्ड जनरेशन का जो है
उसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, तो 4 स्टूडेंट्स के अगर आपको एक स्टूडेंट्स को खड़ा करो और दूसरे 4 स्टूडेंट्स को ख़त्म करने को बोलो, 4 स्टूडेंट्स वाला जल्दी ख़त्म होगा। जैसे जैसे आपकी ह्यूमन बढ़ते जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो होंगे वो भी ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि हमारे क्या है, कंज्यूमर्स ज़्यादा होते गए हैं। कंज्यूमर जो हम यूज़ करते हैं, जो यूज़ करता है, जो मैन। Assume that the tables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum, or natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Are earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generation is some of them were concerned about the coming generation and left something for them. देखिए, जो आपने उसमें खाना डाला ना, उसी तरह आप उसमें ये सोचिए कि आपने उसमें क्या डाला है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये ईच ग्रुप जो होगा वो अलग अलग कंजप्शन पैटर्न यूज करेगा, किसी को कम चाहिए तो किसी को ज़्यादा चाहिए। क्या पहले की जनरेशन जो थी, जो आदि मानव जिसे कहते हैं हम, तो क्या वो इतनी ग्रीडी थी, लालची थी? उन्होंने ये सोच के किया होगा कि क्या पता आगे की जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज हो नहीं हो, इसलिए हमारे लिए रिसोर्सेज बचा के रखे। अगर वो पहले ही ख़त्म कर देते तो क्या अभी हमारे पास बचता नेचुरल रिसोर्सेज? नहीं बचता, क्योंकि ये बहुत ही लिमिट क्वांटिटी में ही होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। In this chapter, we will learn about exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. These were formed from the dead remain of the living organisms. So these are known as fossil fuels. देखिए, ये पेट्रोल और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, नेचुरल गैस के बारे में। ये किससे बनता है? डेड रिमेन ऑर्गेनिज्म, एकदम मरे हुए ये जब सड़ जाते हैं जानवर, तब उससे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। कोल के बारे में हम पढ़ते हैं। कोल, यू मे हैव सीन कोल और heard about it. It has a hard as stone and is black in color. ये देखो, कोल के बारे में आपने सुना ही होगा। ये कौन सा है? एकदम पत्थर की तरह होता है और ब्लैक कलर में होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। ये कुक खाना बनाने में काम आता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन द railways engines to produce steam to run the engine. It was also used in thermal power plant to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. कोल एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसमें खाना बनाने के लिए काम आता है। अर्लियर, ये पहले क्या होता था? रेलवेज में यूज होता था, इंजन्स में, ताकि इसमें भाप प्रोड्यूस और इंजन चल सके। और थर्मल पावर प्लांट में भी यूज होता था, ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। कोल जो है वो वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होता है। स्टोरी ऑफ कोल, कोल की स्टोरी पढ़ते हैं। आइए, कैसे बनता है कोल। अबाउट 3 million years ago, the earth had dead forests in low-lying wetland area due to natural process like flooding. These forests got buried under the soil as more soil deposit over them. Their were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. 300 साल पहले, 300 मिलियन साल पहले जो थे, क्या था? पहले फॉरेस्ट जो था, जो पहले वेटलैंड एरिया में कन्वर्ट हो गया था, होता था नेचुरल प्रोसेस के कारण। तक या तो फ्लड आता था या फॉरेस्ट, किसी भी कारण के फॉरेस्ट जो होता है नीचे अंडर सॉइल के अंदर दब जाता था। जैसे जैसे उसके ऊपर सॉइल और आती गई, वो पेड़ पौधे नीचे, फॉरेस्ट जो होता है वो नीचे दबता गए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चाहते ही, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और उसका कंप्रेसिबल जो प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण प्लांट्स जो होते हैं वो सड़ गए और धीरे धीरे उसमें कोल में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ डेड वेजिटेशन एंड कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। कोल माइन इज शोन इन फिगर 5। देखिए, कोल में क्या होता है? ज़्यादा कार्बन होता है। क्यों? क्योंकि जो ये डेड वेजिटेशन से किस में कन्वर्ट होता है? कोल में कन्वर्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन। और ये किससे बनता है? डेड रिमेनिंग वेजिटेशन से। इसको कोल फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। कोल माइन आपको 5.2 में दिखाया जाएगा। देखिए, ये नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।